ये जो नितिन नवीन है वो कास्ट है, वो भी सवर्ण है, यूजीसी उस पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा था ललन सिंह यूजीसी पर क्यों नहीं बोलते? ये सवाल तो होता है कि आनंद मोहन क्यों नहीं बोलते? बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी के खिलाफ एक बार फिर आनंद मोहन ने आधी रात को मोर्चा खोल दिया। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बिहार सरकार की नींव को हिला कर रख दिए हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आनंद मोहन आधी रात से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। आधी रात से ही एनडीए के तमाम बड़े नेताओं का नाम लेकर चीख रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं और बतला रहे हैं कि किस तरीके से धोखा मिला, किस तरीके से राजपूतों को समाप्त किया गया और ललन सिंह के खिलाफ बड़ा बयान एक बार फिर से जारी किए हैं। आनंद मोहन आधी रात से ही एनडीए सरकार की नींव को हिलाने में रखे हुए हैं। सम्राट चौधरी को चुनौती दे रहे हैं, उनकी कुर्सी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक राजपूत नेताओं को समाप्त करने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा तो वो कौन कौन नेता है। वैसे में ललन सिंह से लेकर सम्राट चौधरी पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आनंद मोहन, वही आनंद मोहन जो लगातार सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पहले आप उनके इस पूरे बयान को सुने। को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य का नाम पड़ा, वहां राजपूत खत्म कर दिए। मध्य प्रदेश में राजपूत खत्म कर दिए गए। अगर मध्य प्रदेश, झारखंड में हम 2 थे सीटिंग, आज 2 में से कोई नहीं है। अगर झारखंड के राजपूतों को अपनी वेदना, अपना दर्द सुनाना होगा तो किसी लवली आनंद को पकड़ना। इसलिए इस चालाकी को समझिए। कोई क्यों नहीं कहता है कि ललन सिंह यूजीसी पर क्यों नहीं बोलते? ये सवाल तो होता है कि आनंद मोहन क्यों नहीं बोलते? लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि संजय झा क्यों नहीं बोलते? कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये जो नितिन नवीन है वो कास्ट है, वो भी सवर्ण है, यूजीसी उस पर भी लागू होगा। क्यों नहीं कहता कि इस पर नितिन नवीन क्यों नहीं बोलते? सिर्फ आपसे मैं कहूंगा, हमारी तो उम्र तय कर दी गई। बरस 18 छत्री जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। साथियों, हमारी उम्र तय कर दी गई सीमाओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमने कभी मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन एक बात, आज हमारी मां ने भी कभी कहा था, गाय, गरीब और ब्राह्मण अगर सताए जाए तो मैं वोट लेने जा रहा था। लालू जी के मंत्रिमंडल में चंद्रशेखर जी के कोटे से रघुनाथ झा जी और मैं, जब मैंने मां को कहा कि मैं कल वोट लेने जा रहा हूं, वोट लेकर आशीर्वाद लेने आऊंगा, तो मां ने कहा कि जब गाय, गरीब और ब्राह्मण सताए जाए तो क्षत्रिय वोट नहीं लेते, युद्ध में जाते। मैं तो युद्ध में चला गया। लेकिन साथियों, आज हम राजा हैं क्या? हमारी जिम्मेवारी है। जी हाँ, सुना आपने, आनंद मोहन है, बता रहे हैं कि यूजीसी पर सिर्फ आनंद मोहन ही क्यों, यूजीसी पर ललन सिंह क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, सम्राट चौधरी क्यों नहीं बोलते हैं, संजय सरावगी क्यों नहीं बोलते हैं। और ये वो तमाम नेता हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन इनसे कोई सवाल नहीं होता है। आनंद मोहन से सवाल होता है। आनंद मोहन को लोग कहते हैं कि क्यों नहीं कुछ बोल रहे। आखिरकार आनंद मोहन न 3 में है न 13 में है, तो क्यों बोले? और आनंद मोहन ये आधी रात को बड़ा बयान जारी करके सीधा एनडीए सरकार पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े किए हैं। सम्राट चौधरी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और ललन सिंह, वो ललन सिंह जो लगातार आनंद मोहन के राडार पर है, वो ललन सिंह का नाम लेकर ये बयान जारी करके ये बतला दिए कि बिहार में अगर कोई राजपूत समाज का अभी नेता बचा है तो वह आनंद मोहन है, ना कि कोई दूसरा। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।